साथियों नमस्कार, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी 2022 जब आपने काउंसलिंग करवाई, कॉलेज फिल करते टाइम आपने 3,000 रुपये देकर काउंसलिंग करवाई थी और 3,000 रुपये विभाग को पहले आपने दिए थे। अब वो 3,000 रुपये रिफंड है वो किन को होंगे, यानी आपके पैसे वापस आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और किन किन को मिलेंगे। अगर मान लो आपको कॉलेज मिल गई थी और आपने आगे की प्रोसेस यानी आपने 13,555 रुपये हैं वो भी आपने जमा करवा दिए थे और अब और आप 13,555 रुपये आप रिफंड चाहते हो, तो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किन को मिलेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया है, उसकी प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको लगे कि चैनल आगे चलकर लगे कि कोई काम का नहीं है तो बाद में अनसब्सक्राइब कर सकते हो, उसके कोई पैसे तो लगते नहीं है ना। तो अभी अपन बात करें रिफंड की, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा 2022 में जिन स्टूडेंट को अभी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, 3 लिस्ट आपकी आ चुकी हैं, ठीक है। और इसको लेकर अभी आप मेरे पास कमेंट आ रहे हैं स्कॉलरशिप डेट को लेकर, स्कॉलरशिप डेट बढ़वाओ, डेट बढ़वाओ। तो देखो भाई साहब, अब बात ऐसी है कि जब 31 मार्च लास्ट डेट रखी गई थी ना, उस टाइम आपकी 24 मार्च को लिस्ट आई थी बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट। 24 मार्च को सेकंड लिस्ट आई थी। उस टाइम मैंने 24 तारीख से भोंकना स्टार्ट किया था, 31 मार्च तक मैं भोंका था। मैंने हर वीडियो में ये बात बोली थी कि स्कॉलरशिप फॉर्म लास्ट डेट है वो 31 तारीख है, 31 तारीख है, भर दो भर दो। लेकिन पता नहीं क्यों आपने नहीं भरा। मैंने एक बात बोली थी कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया ना तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर दो। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर दो, फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेरी बात पे किसी ने भी गौर नहीं किया और अब वो मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो अभी कोई भी रास्ता नहीं है। देखो मेरे हाथ में नहीं है डेट बढ़वाना। मैंने तो आपको उस टाइम बोला था 31 मार्च डेट रहती है, डेट रहेगी 31 मार्च। आगे डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी मैं 1% भी नहीं बोलता कि आगे डेट आपकी बढ़ेगी। अब जिस किसी ने भी आपको अगर ऐसा बोला कि डेट आगे आगे बढ़ेगी आपकी, तो उनको जाके बोलो वो डेट बढ़वाएंगे। मैंने तो 31 मार्च के लिए बोला था। जो सही जानकारी होती है ना वो मैं आपको देता हूँ। अगर मेरे पे विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अन्यथा छोड़ के जा सकते हो। और इसीलिए मैं बार बार बोला था, मुझे पता है 31 मार्च डेट है, डेट है, इसके बाद आगे डेट नहीं बढ़ेगी। फर्स्ट सेकंड लिस्ट के जो स्टूडेंट रहे हैं उनकी खुद की गलती से वो स्कॉलरशिप फॉर्म से वंचित रहे हैं। और जो थर्ड लिस्ट आई है ना उसमें उस स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं। जो थर्ड लिस्ट वाले स्टूडेंट है उनकी 1% भी गलती नहीं है। उसमें गलती है विभाग की, उन स्टूडेंट को वंचित कर दिया, वो रह गए। और इसमें गलती है वो सरासर 100% इसमें विभाग की लापरवाही अपन कहने वाले हैं कि उन्होंने थर्ड लिस्ट के लिए बाद में लिस्ट आई उससे पहले डेट है वो निकल गई थी। थर्ड लिस्ट वाले स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकंड वाले जो स्टूडेंट रहे हैं उनकी खुद की गलती से रहे हैं। और अब डेट बढ़ना हाथ में नहीं है, ये मैंने उसी टाइम बोल दिया था, ठीक है। तो ये बात हो गई स्कॉलरशिप को लेकर। अब मेरे पास कमेंट करो या मैसेज करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उस टाइम आपको बोला था। इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भले ही आपको यहाँ पे वीडियो कम मिलेंगे, लेकिन जो भी जानकारी मिलेगी ना सही जानकारी के साथ मिलेंगे। मैंने बार बार बोला था और अब कमेंट मैसेज करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि विभाग है वो समाज कल्याण विभाग, ऐसा नहीं होता, उसकी एक प्रोसेस होती है। उन्होंने जून 2022 में फॉर्म स्टार्ट किए थे यार, उनकी क्या गलती है। जून 2022 में 2022-23 का जो सेशन था उसके स्कॉलरशिप को फॉर्म स्टार्ट किए थे और 31 मार्च तक फॉर्म चले हैं। विभाग की क्या गलती है बताओ, ठीक है। तो गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकंड लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको टाइम मिला था, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। थर्ड लिस्ट वाले स्टूडेंट की 1% भी गलती नहीं है, उनके लिए जो स्कॉलरशिप से वंचित रहे विभाग की गलती से रहे। अब अगर अपन बात करें रिफंड फॉर्म की, रिफंड प्रोसेस फॉर्म वो आपकी कब तक स्टार्ट होंगे, तो मैं देखो अभी मैं आपको 2021 की जो साइट है उसके ऊपर आपको आपके सामने ओपन कर रखी है। और यहाँ पे जो लास्ट नोटिस आया था, वो लास्ट नोटिस अपडेट आई थी वो 27 मार्च को आई थी, ठीक है। 27 मार्च 2021 को आई थी, यानी 27 मार्च 2021 को जो लास्ट अपडेट आई थी 2021 BST 6 साइट के ऊपर। उसके बाद रिफंड का जो नोटिस है वो कब आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 29 अप्रैल को, लगभग एक महीने बाद, ठीक है, यानी 29 अप्रैल को आया था। और अभी आपकी जो अगर अपन बात करें थर्ड लिस्ट की प्रोसेस की, तो थर्ड लिस्ट की जो प्रोसेस है वो अभी समाप्त हुई है आपकी अप्रैल को, ठीक है। 28 अप्रैल को थर्ड लिस्ट की प्रोसेस है वो समाप्त हुई है। अब अगर अपन बात करें रिफंड प्रोसेस की कि रिफंड के फॉर्म वो आपके कब तक स्टार्ट होंगे, तो रिफंड के फॉर्म है वो आपकी मई लास्ट आ जाएगी। मई लास्ट तक आपके रिफंड के फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, अगर विभाग ने कोई प्रकार की देरी वगैरह नहीं की तो, ठीक है। मई लास्ट तक। अगर अपन डेट की बात करें तो 25 मई के आसपास आपके रिफंड के फॉर्म है, उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें तो मई का जो लास्ट वीक होगा उसमें कभी भी आपके रिफंड के फॉर्म से संबंधित आपको नोटिस है वो देखने को मिल सकता है, अगर अभी आपकी आगे कोई और प्रोसेस नहीं हुई तो। अगर मान लो अभी थर्ड लिस्ट आई है और थर्ड लिस्ट के बारे में बोला जा रहा है कि 200 सीटों के ऊपर आई, 300 सीटों के ऊपर आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 520 से सीटें कम रहती है ना, मतलब 520 से ज़्यादा सीटें रिक्त रहती हैं तभी विभाग है वो लिस्ट है वो निकालता है, 2% से ज़्यादा सीटें रिक्त रहने पर, ठीक है। तो ये जो 200-250 सीट बताई जा रही है कितने सीटों के ऊपर थर्ड लिस्ट आई है, तो ये सरासर गलत बात है।
2% से ज़्यादा सीटें रिक्त रहने पर ही अगली लिस्ट आती है। 2% बनता है 520 के लगभग, ठीक है। तो इतनी सीटें रिक्त रहने पर ही विभाग वो अगली लिस्ट निकालता है और आगे की अगर फोर्थ लिस्ट आती तो थर्ड लिस्ट का वो अपवर्ड करवा लिया जाता। अब थर्ड लिस्ट का अपवर्ड है वो नहीं करवाया गया अब तक, तो आगे अब मुझे नहीं लगता कि कोई लिस्ट है वो आपकी आएगी। अगर सीटें रिक्त रहेंगी तो ही आती है, अन्यथा नहीं आती 2% से ज़्यादा, ठीक है। तो रिफ़ंड के बारे में, जो रिफ़ंड के फॉर्म वो आपके मई लास्ट में आपके फॉर्म वो शुरू कर दी जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद है अभी तक संभावना यही है, क्योंकि पीछे हम देखें तो 1 महीना विभाग ने टाइम लिया था, ठीक इसी प्रकार लगभग आपका 1 महीना वो लग भी सकता है। और अगर ज़्यादा विभाग ने जल्दी की तो आपका जो रिफ़ंड के फॉर्म है वो 20 मई तक 15 मई तक भी स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन ज़्यादा आपका अगर अपन बात करें तो 25 मई के बाद या फिर मई लास्ट में कभी भी आपके फॉर्म है वो स्टार्ट किए जा सकते हैं रिफ़ंड के, ठीक है। अब रिफ़ंड के फॉर्म स्टार्ट होंगे तब रिफ़ंड के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि जिन्होंने 3,000 रुपये देकर काउंसलिंग करवाई थी, ठीक है? 2 बार काउंसलिंग हुई थी आपकी ना, तो मान लो आपने 3,000 रुपये देकर कभी करवाई, आपने चाहे फर्स्ट टाइम में करवाई फिर सेकंड टाइम में करवाई हो। अगर आपने 3,000 रुपये देकर काउंसलिंग करवाई थी और आपने कॉलेज फ़िल की थी, तो आप रिफ़ंड के लिए पात्र हो। अब यहाँ पे कंडीशन 2 हैं, एक तो इसको जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था वे स्टूडेंट, और एक ये कि जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ वे स्टूडेंट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ उन स्टूडेंट को मिलेंगे 2900 रुपये, और जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था उनको मिलेंगे 2600 रुपये, ठीक है। उनको मिलेंगे 2600 रुपये, जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था और उनको आगे की प्रोसेस में उन्होंने भाग नहीं लिया उनको 2600 रुपये रिफंड होंगे, और जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ कोई भी लिस्ट में उनको 2900 रुपये रिफंड है होने वाले हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब मान लो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया कोई भी लिस्ट में, उसके बाद आपने आगे की प्रोसेस में भाग लिया, नहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए, और जो 13,500 रुपये फ़ीस है वो भी आपने दे दी। तो अब आप 13,500 रुपये फ़ीस रिफंड चाहते हो, तो वो किन को मिलेगी या फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस बात पे गौर करना। ये जो 13,500 रुपये फ़ीस है प्लस में ये जो फ़ीस है ना 3,000, तो ये फ़ीस उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जब मान लो आपका आगे जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। किसी भी कारणों से, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर आपने रिपोर्टिंग नहीं की या फिर कोई भी कारण रहा हो, अगर आपका एडमिशन कैंसिल है ना तो आपको 13,500 रुपये फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। अन्यथा अगर आपका एडमिशन अभी सक्सेसफुल है और आप रिफ़ंड चाहते हो तो रिफ़ंड आपका नहीं होने वाला, 1% भी नहीं होगा। ये बात अभी आप सुन लो, ठीक है। क्योंकि पीटीटी में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे और मैं आपको अभी ये इस बात से अभी अवेयर कर देता हूँ कि अगर आपका एडमिशन कैंसिल नहीं है तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है किसी भी कारणवश तो आपको 13,500 रुपये जो हैं ये भी रिफ़ंड हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। अब रिफ़ंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ़ंड के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका रिफ़ंड का नोटिस आएगा उस टाइम, रिफ़ंड का नोटिस आएगा उस टाइम आपको बता दूंगा। उस टाइम आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी बैंक डिटेल फिल करनी पड़ेगी, और उस टाइम आपको चालान नंबर है ना इनको ध्यान में रखना। चालान नंबर है वो अपनी संभाल के रखना, आपके काम आने वाले हैं। जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किया, आपने मान लो 3,000 के 2 चालान हो गए या फिर 2 से ज़्यादा हो गए, तो उनको संभाल के रखना। चालान नंबर हैं वो आपको काम आने वाले हैं। तो रिफंड का जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इस प्रकार का नोटिस है वो आपके सामने आएगा, यानी इस प्रकार का नोटिस है वो विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, और इसमें आपको डेट बताई जाएगी कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको रिफंड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट है जो अपनी जो प्री डीएलएड वाली है उसी से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पंजीयक वाली जो पंजीयक 2022 वाली है उसी साइट से, ठीक है। ये 2021 के बारे में बता रहा हूँ, यानी PDLR.com, ये 2021 की साइट है। 2022 की साइट से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अब अकाउंट किसका लगा सकते हो, तो एक अगर आपका अकाउंट खुद का है तो ज़्यादा बेस्ट है। अन्यथा फिर आप क्या कर सकते हो, अभ्यर्थी खुद का अकाउंट लगा सकता है, अभ्यर्थी अपनी माता का, पिता या फिर इन तीनों में से किसी भी एक का खाता का विवरण है वो स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा किसी एक का नहीं किया। मान लो कुछ स्टूडेंट क्या है कि अभी मेरे पास पीटीटी के कमेंट आते हैं। देखो पीटीटी की मैं अगर अपन बात करूँ तो पीटीटी में एक बात बोला जाता है कि खुद स्वयं जो अभ्यर्थी ना स्वयं का अकाउंट है वो ही यहाँ पे अप्लाई मतलब एलिजिबल माना जाता है। खुद के अकाउंट है तो ही आपके पैसे आएंगे रिफंड के। लेकिन यहाँ पे डीएलएड में पिछली बार यहाँ पे माना गया था कि खुद अभ्यर्थी का, उसके मम्मी का या फिर पापा का, किसी तीनों में से एक का अकाउंट है वो चलेगा। डीएलएड में खुद का सॉरी पीटीटी में खुद का अकाउंट है तो ही चलेगा। अब मेरे पास पीटीटी में कमेंट आते हैं कि मैंने अपने भैया का अकाउंट लगा दिया, अपनी बहन का अकाउंट लगा दिया, तो रिफंड आएगा नहीं आएगा, तो उनका रिफंड है वो नहीं आएगा, फॉर्म उनका रिजेक्ट होने वाला है। ठीक इसी प्रकार का आपको बता दूँ कि अगर आप खुद अपना भैया या बहन का अकाउंट किसी का लगाते हो तो आपका फॉर्म वो रिजेक्ट होगा बीएसटीसी के अंदर भी, ठीक है। तो अब आप ज़्यादा बेटर रहेगा खुद का अकाउंट लगाएं, और खुद का अकाउंट है वो अगर नहीं है तो अभी आप ओपन करवा सकते हो। और इसमें आपकी लास्ट डेट भी आएगी, जैसे 2021 में जो 2021 सेशन के जो लिए गए थे वो 20 मई 2022 तक फॉर्म है वो लिए गए थे रिफंड के। तो अब रिफंड के नोटिस आएगा जब भी आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी रहे ना। बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, आँख मीच के इस चैनल को, बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प मिलने वाली।